मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज हम प्रयागराज जो कुंभ नगरी है, एक विशाल आनंद का दृश्य है। बड़े बड़े साधु महात्मा जो सनातन संस्कृति का गौरव है। और आजकल बड़ी चर्चा भी चल रही थी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं लगी, केवल खंबे लगे हैं। जिनके राज में आजम खान मंत्री हों और कुंभ मेला प्रभारी हों, वह सलाह दे रहे थे कि कुंभ कैसे लगना चाहिए। हमने यहाँ आकर देखा कि कितनी सुंदर व्यवस्थाएं कुंभ में हो रखी हैं। हमारे साथ बड़े महान विभूतियाँ संत चरण हैं, उनके चरणों में भी वंदन है, तो उनसे ही चर्चा करेंगे। एक नागा साधु हैं हमारे साथ। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम जम्मू कठुआ से हैं। जम्मू कठुआ से। क्या नाम है महाराज जी? हमारा दिगंबर राघवगिरी महाराज नागा बाबा। दिगंबर राघवगिरी जी महाराज, यानी जम्मू कठुआ से इतनी तपती हुई ठंड में, जिसमें आदमी के हाड़ कांप जाएं, सूख जाएं हड्डियां इस ठंड में। और महाराज जी देखो बिना वस्त्र के यहाँ बैठे हैं। इसको कहते हैं सनातन का तप। महाराज जी कैसी व्यवस्थाएं हैं कुंभ में? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं करी है जी। तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए? हमको 2010 में संन्यास लिया था। 2010 में। तो कैसा महसूस होता है आपको कि इस, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और एक लगता है कि आपके चेहरे में नूर भी है, शादी भी, क्योंकि सब माँ बाप सोचते हैं, तो आपको कैसा लगता है इस लाइफ में आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। भजन कीर्तन का एक अलग सब आनंद ही लग रहा है। तो महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज जी हमारा छोटा सा नाम गुरु का दिया हुआ है, मैं तो गोकुल गिरी बोलते हैं। गोकुल गिरी जी महाराज। हम गुजरात से आए। गुजरात से? वो तो आपकी भाषा से ही लग गया था। हम गुजरात से आए हैं और जूनागढ़ जिला। जूनागढ़ से, यानी जूनागढ़ जिसमें आगे चल के हम सोमनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हाँ, बस सोमनाथ तो नदी जूनागढ़ वहीं बॉर्डर पर ही, और जूनागढ़ में ही वो पड़ता है सोमनाथ भगवान, 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग। तो महाराज जी गुजरात से हैं। अब महाराज जी कहाँ से हैं? मैं कपोनी की पंचायत से निरंजनी बाबा हूँ, नागा बाबा हूँ। मैं आपका ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जितने हिंदी भाषी प्रांत हैं जी, यहाँ पर पर्यटन करते रहता हूँ। अच्छा पर्यटन करते रहते हैं जी। आप अभी बता रहे थे कि आप स्वामी सत्यमित्रानंद जी, क्योंकि वो भी हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं, तो उनका भी आपने बचपन में उनको भी बहुत देखा, उनके बारे में कोई प्रसंग? हाँ, प्रसंग ये है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो स्वामी जी उस समय अपने जजमान के यहाँ रायपुर सिटी गए हुए थे। वहाँ से वो चंपारण नामक एक तीर्थ स्थल में हमारे स्कूल में पधारे हुए थे और मात्र 13 मिनट का प्रवचन किया। एक सजा, हाँ, वो तो सिद्ध मूर्ति थे उस समय। सिद्ध मूर्ति थे बिल्कुल। जोशी मठ के शंकराचार्य जी रहे, तो उनके प्रवचन से मैं इतना प्रभावित हो गया कि बस उनके ही तलाश में यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, तो हमें एक तरह से गुरु भाई मिल गए यहाँ पर। अब लोग बात करते हैं जातियों की, कि भारत को जातियों में बांटो। यहाँ आप मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि उधर दिखाएंगे, देखिए कैसे संतों की उधर भी बोलियाँ हैं। आप जहाँ तक देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कुंभ में आकर कौन किस जाति का है, सभी हिंदू है। और मैं तो एक बात कहूँगा, हिंदू से भी बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम का जो हिंदू सनातन संस्कृति का हमारा वचन है, वो यहाँ पूरी तरह कुंभ में नजर आता है। तो आपको भी, मुझे लगता है कि बहुत से लोग हमारे मित्र प्यारे जो हमारे साथ जुड़ते हैं सदा, विदेशों में जाने की बात करेंगे या इधर उधर घूमने की बात करते हैं, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि ये 1 महीना, उसमें से जितना भी आपके पास समय हो, तो कुंभ में आइए और तप देखिए अपनी सनातन संस्कृति का। भारत को जानना है तो संतों की शरण में आना ही होगा। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे बात करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।